इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। संतोष, क्या हुआ? फिर से वही सब याद आया क्या? रोज की तरह। तुम सो जाओ शांति से। नींद नहीं आती रेनू। पता नहीं हुआ कि क्यों बार बार मेरे दिमाग में आता है। संतोष, 5 साल हो गए उस बात को। अब तो सब भूल गए होंगे। तुम भी भूल जाओ। अभी सो जाओ और प्लीज ज्यादा सोचो मत, ठीक है? जी कहिए। संतोष जी से मिलना है। आप कौन? गोविंद नगर से आए हुए हैं। आप संतोष जी को बुलाइए। आप? लेकिन आप लोग कौन है? देखिए, हम उनके जानने वाले हैं, देखते ही पहचान जाएंगे वो। आप उन्हें बुला दीजिए, हमें उनसे मिलना है। अरे लेकिन ऐसे कैसे बुलाऊं? आप उन्हें बुला रही हैं, हम अंदर आए। देखिए, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। मैं हूं इंस्पेक्टर पांडे, गोविंद नगर पुलिस स्टेशन। और ये हैं कांस्टेबल मिश्रा। संतोष को अरेस्ट करने आए हैं हम। बगल हटिए। संतोष रुको। मिश्रा आवाज दिया। ओके सर। मिश्रा, तुम इधर से जाओ, मैं सामने से आता हूं। ओके सर। हो गया तेरा? हमने तो ट्रेनिंग ली है, तू थक गया होगा। मिश्रा पकड़ लो, वैन को कॉल करो और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो कि हमने मुन्ना के हत्यारों को पकड़ लिया है। ओके सर। 5 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। क्या सोचा था, पकड़ नहीं पाएंगे तुझे? ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता था एक ना एक दिन तो पकड़ा जाऊंगा। इतनी बेरहमी से मुन्ना का कत्ल किया। मिश्रा एक बात बताओ, इसका मासूम चेहरा देख के ऐसा लगता है क्या कितनी दरिंदगी छुपी होगी इसके अंदर? ऐसे सीधे चेहरे के पीछे ही दरिंदे छुपे होते हैं सर। सही कहा मिश्रा तुमने। 25 बार चाकू मारा है मुन्ना को तुमने। हाँ, और यहाँ गोविंद नगर से कोसों दूर दिल्ली में छुपकर बैठा है, एक शरीफ आदमी का चोला ओढ़े। कौन दरिंदा? नहीं,
संतोष दरिंदा नहीं है। अरे दरिंदा तो वो मुन्ना था। गलती कर रहे हैं इंस्पेक्टर आप, बहुत बड़ी गलती। अरे इन्होंने तो मेरी लाज बचाई है। रहने दो रेनू, गुनाह किया है, सजा तो मिलेगी। हाँ, पर इन्हें ये भी तो समझ आए, जिसको ये दरिंदा कह रहे हैं उसने ऐसा किया क्यों? अपने गुनाह को शराफत की चाहे जितनी भी चादर उड़ा दो, गुनाह गुनाह ही होता है कानून की नजर में। हाँ मानती हूँ, लेकिन कानून ये भी तो समझे कि वो गुनाह हुआ क्यों। अच्छा बताइए क्यों हुआ? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, तो सुनिए। चिकना चिकना। अबे चुन्नू क्या कमाल है बे। अबे लगता है ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है बे। अबे अंगार है अंगार। सही कहे हो मुन्ना भैया। अबे इसकी चाल देखो चाल। हाय भैया बल खाए नागिन जैसे। अबे बाल देखो बाल। हाय हाय। और होठ इसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। हाय हाय। ये सुंदरता की मूरत हमें मिल जाए ना तो हमें सर का एहसास हो जाए। भैया मन में ना झुरझुरी उठती है। चुनू चुनू। अबे तुम्हारा कौन सा गाना है बे वो? कौन सा वाला भैया? वो दे दे पकड़ लिया। बजाओ बजाओ बजाओ। ये अच्छा गाना है, बजाओ बजाओ। अब बजाओ। अरे चिन्नू, इसके खूबसूरती के सागर में हमें डुबकी लगाने का मौका मिल जाए ना तो ये मोती हमारा। अरे क्या हुआ मैडम? लगता है इनको गलतफहमी हो गई है। मैडम हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम तो हमारी हीरोइन के बारे में बात कर रहे थे। देखिए ना कितनी सुंदर है, पीने में स्वादिष्ट भी है। अबे तुम भी पियोगे? रेनू, एक मिनट भाई साहब, अरे एक मिनट साइड। तुम यहाँ आओ, सब दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो, अरे चलो चलो। अरे मुन्ना भैया, आपका मोती तो कोई और ले गया। कोई बात नहीं चुन्नू, इस मोती को सीप से हम ही लेंगे। अरे रेनू धीरे चलो। रेनू रेनू शांत हो जाओ प्लीज। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? ये पहली बार नहीं हुआ है, रोज रोज का हो गया इनका। पहले कोने पे खड़े रह के छेड़ते थे, अब पीछा करने लगे मेरा। संतोष, इनकी बदतमीजी अब बढ़ गई है। अरे रेनू, ये लोग गली के गुंडे हैं, इनका ना कुछ काम है ना धंधा, इनकी जिंदगी इसी में रह जाएगी। इनकी जिंदगी इसी में रह जाएगी, लेकिन मेरा क्या? झेलना तो मुझे पड़ता है ना ये सब कुछ। बस अब बहुत हो गया। रेनू रुको। रेनू बस थोड़े दिनों की बात है। अरे हमारी शादी हो जाएगी, फिर तुम ना यहाँ रहोगी ना, तुम्हें इन्हें झेलना पड़ेगा। तुम बस बोलते रहो, कभी कुछ करना मत। खून नहीं खोलता तुम्हारा? तुम्हारे प्यार को सड़क पे लोग छेड़ते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। खोलता है रेनू, खोलता है, पर जरा सोचो, हमारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अरे हमें इन सब से ऊपर उठना है, कुछ बड़ा करना है। ये लोग तो यहीं रहते हैं, यहीं कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे और सड़ेंगे। बस यही सोचकर तुम्हारा खून ठंडा हो जाता है ना? नहीं, तुम्हें देखकर ठंडा हो जाता है। अरे रेनू, अगर हम लोग इन लोगों के साथ लड़ेंगे तो हमें और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? हम इनके स्तर पर नहीं आ सकते रेनू। चलो अब गुस्सा थूको जल्दी। चलो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाता हूँ, स्ट्रॉबेरी ट्रिपल स्कूप। ट्रिपल स्कूप नहीं होता, डबल स्कूप होता है। अरे वही यार, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती हो। अरे मुन्ना भैया, अरे भैया इतनी गर्मी से तो फोन भी जल जाएगा। ये लो पियो, इससे दिल और दिमाग दोनों को ठंडक मिलेगी। नहीं चुन्नू, हमारे दिल और दिमाग को ठंडक तो इसे पाकर मिलेगी।
इसे नहीं। हाँ तो भैया जब शादी हो जाएगी ना और उसके बाद ठंडक ही ठंडक मिलेगी जिंदगी भर। अबे अबे चुन्नू, हम शादी क्यों करेंगे बे? अबे हम भंवरे हैं भंवरे। कुछ दिन इस फूल को निचोड़ेंगे, फिर कोई दूसरा फूल। अरे भैया हमें तो लगा आप शादी बनाओगे इससे। अबे हम बुड्ढे हो गए हैं क्या जो शादी मनाएंगे? अरे हमें तो हमारी जवानी के मजे लेने हैं। अभी ये, बाद में कोई और। लगता है मुन्ना भैया की नजर में कोई और भी है। नहीं चुन्नू, फिलहाल तो हमारी नजर में बस यही है, यही मिल जाए हमें। पर मुन्ना भैया मिलेगी कैसे? अबे मिलेगी कैसे नहीं बे? अभी तो हमने हमारी फिल्म का पहला गाना गाया है, तो देखना कल हमारी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। अबे चुन्नू देखना तुम। अब पिएंगे। चीयर्स। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। हेलो, हाँ आज लेट हो गया है मुझे, मैं बाद में फोन करती हूँ संतोष, ठीक है? हाँ। रिक्शा, रिक्शा। अरे आप कहे तो हम रोक दे रिक्शा? कोई माइकल लाल है नहीं जिसको हम हाथ दे और रिक्शा रोके नहीं। चला देंगे उसका रिक्शा। कहो तो हम रोक दें। देखो, मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाओ, पीछा छोड़ो मेरा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे पीछे? हाँ? अरे वो तो तब छूटेगा ना जब तुम हमारी हो जाओगी। अमित, अरे दीदी आप यहाँ? अमित देखो ना, ये लोग तंग कर रहे हैं मुझे। कौन आपको तंग कर रहा है? ए अमित, हम कुछ कहना चाहते हो, पर हमारे हाथ और लात ना बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कह रहे हैं हमको कि मौका दो बरसने का। बरसे मुन्ना भैया आप? नहीं मुझे कुछ नहीं कहना भैया। बेटा अमित, ऐसा है कि तुम्हारी दीदी की देखभाल आज से हम करेंगे। हाँ ठीक है? ए चुन्नू संभालो इसको। अरे दीदी के भाई चलो, मुन्ना भैया ने बोला है ना, चलो चलो निकलो अभी। अरे सब जानते हैं हमें, इस पूरे गोविंद नगर में वर्ल्ड फेमस है हम। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमसे पंगा ले ले। पंगा? अरे जैसे हमारा दिल, अगर खोल कर देखोगी तो उस पे एक दिल तुम्हारे नाम का। ए रेन, ए दो ना चुम्मा, चुम्मा तो चला तुम्हारा गाना। हाँ भैया आपका फेवरेट वाला चलाते हैं। रिक्शा, 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 रुको। ए हमारी हीरोइन, भर ले क्या तुम्हें बाहों में? देखो मुन्ना, रास्ता छोड़ दो मेरा। छोड़ मुन्ना, छोड़। क्या खुशबू है ऐसी? अरे मखमल है मखमल। तुम्हारे दुपट्टे की खुशबू इतनी अच्छी है, तुम्हारे बदन की कैसी होगी? ये तुम्हारे बदन की खुशबू ना मेरे तन बदन में आग लगा रही है, पागल कर रही है मुझे। ए रेनू, चलना हमारे साथ, छुट्टी ले ले आज, पार्टी करेंगे। अरे बमा बूम पिकनिक मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। तू चल मेरे साथ। देख मुन्ना, आज तो तूने जुर्रत की है, दोबारा मुझे छूने की जुर्रत भी मत करना। चलिए भैया। ना छोड़ो, छोड़।
तो आपको तोहफा मिल गया है। चिन्नू, इसकी भीनी भीनी खुशबू में आज का दिन गुजार लेंगे। अबे बजाओगा ना? हाँ भैया, लो ना आपका स्पेशल वाला। रेनू, क्या हो गया तुम्हें? रेनू सब ठीक तो है ना? मेरा फोन उठा रही हो ना, मैसेज का रिप्लाई दे रही हो। क्या हो गया तुम्हें? हुआ नहीं है, लेकिन होने का इंतजार कर रही हूँ, और तुम भी उसी वक्त का इंतजार करो। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? छीन लिया उस मुन्ना ने। बस दुपट्टा छीना है, और तुम देखते रहना। कल को मेरे साथ कुछ गलत कर देगा ना, तब जाके आंखें खुलेंगी तुम्हारी। उसकी ये जुर्रत। चलो मेरे साथ। चिन्नू, क्या बताए, क्या खुशबू है इसकी। क्या बात है मुन्ना भैया। मुन्ना, हाथ पार कर दिए तूने। अबे कौन सी हद? कहाँ है हद? कैसी हद? ए चिन्नू, तुम्हें दिखाई दे रही है क्या? अबे हमें तो दिखाई नहीं दे रही। अबे देखना, कुछ चश्मा लगा है क्या हमारे? लगा नहीं अभी तुम्हें। अगली बार रेनू पर बुरी नजर डाली ना, तो आंखें फोड़ देंगे हम तुम्हारी। अबे ओ भोंदू, तुम हमारी आंख फोड़ोगे? देखा तुम्हारी रेनू को? हाँ हाँ, ले फोड़ फोड़ मेरी आंख। अबे फोड़ हमारी आंख। हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। इस बार हम जा रहे, अगली बार छोड़ेंगे नहीं। ओए, हमारे एरिया में आके हमें ही धमकी देता है। छोड़ो मुझे। संतोष, मेरी आंख फोड़ेगा? हाँ? मुन्ना, छोड़ो, छोड़ो, दूर हो जाओ। लो भाई, मजनू को बचाने के लिए लैला आ गई। अबे थू है तुझ पे, थू नामर्द, थू। एक लड़की का सहारा लेता है ना? थू। ए चन्नू, छोड़ इसको। नामर्द कहीं का। अबे नामर्द, मर्द बन मर्द। ये लड़की का सहारा लेना छोड़ दे। अगली बार आए ना, अकेले आना, अकेले। नामर्द। 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 तुम क्यों आई बीच में? हाँ, संतोष, वो तीनों मिलकर मार ही डालते ना, वो चलता। तुम्हारी वजह से नामर्द तो नहीं सुनना पड़ता। मजनू को बचाने के लिए लैला आ गई। अबे थू है तुझ पे, थू नामर्द, थू। एक लड़की का सहारा लेता है ना? थू। अगली बार आए ना, अकेले आना, अकेले। अबे नामर्द, मर्द बन मर्द। नामर्द। भैया आज वो रेनू का बंदा ना दांत दिखा रहा था। अगली बार दांत तोड़ देंगे उसके। अरे वो रेनू बीच में आ गई, वरना उसी वक्त फोड़ देते उसको। पर भैया जो आज हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। मुन्ना भैया, आप उस रेनू को जीतोगे कैसे? जीतेंगे चन्नू, जीतेंगे उसको। अगर नहीं जीते ना, तो जबरदस्ती उठा लेंगे। एक बार इस रूम पर आ गई ना, तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी। और मुन्ना भैया, कब तक? 2 महीने से ज्यादा हो गए, उसने अभी तक घास भी नहीं डाली आपको। तो तुम ना भोले हो, भोले। कुछ दिन में ना होली है, तभी प्यार का रंग लगाएंगे उसको, और 25 देने की पिचकारी भी मार देंगे। कल नंबर मांगेंगे उससे, रोज बात करेंगे और मनाएंगे उसका। ये हुई ना बात मुन्ना भैया। आप आगे बढ़ो,
हम दोनों आपके साथ। बस एक बार वो हमारी हो जाए ना, तो फिर तुम भी अपना हाथ साफ कर लेना। भैया मन तो हमारा भी है। बस एक बार हमारी हो जाए। हाँ, बनाओ बनाओ। हेलो संतोष, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मैं जानती हूँ मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। जाने दो रेनू, जो हो गया सो हो गया। मैं कल छुट्टी ले लूंगी। हम मेरे लिए एक नया घर ढूंढ लेंगे। हम ये एरिया ही छोड़ देंगे। कोई फायदा नहीं, वो वहाँ फिर आ जाएगा या फिर कोई और मुन्ना आ जाएगा। कब तक भागते रहेंगे? तो हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत कर, मैं कल कुछ करता हूँ। नहीं नहीं संतोष, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। जो करूँगा सही करूँगा। मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा। क्या भैया, आज तो आपकी जाने मन लेट हो गई। अरे डर गई होगी चिन्नू, इसलिए अभी तक आई नहीं। इंतजार करते हैं थोड़ा। अबे यार चिन्नू, और एक बात बताइए मुन्ना भैया, आप इसके नंबर कैसे लोगे? अरे चिन्नू मांग लेंगे, अगर नहीं दी तो जबरदस्ती ले लेंगे। अबे तुम बजाओ तुम्हारा गाना यार। बंद करो बंद करो। रेनू, हमें तुम्हारा मोबाइल नंबर दो ना, जब मन करे बहुत सारी बातें करेंगे तुमसे। दो ना। देखो मुन्ना, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, बख्श दो मुझे। अरे हमने बख्श दिया तुमको, मम्मी कसम, सबकी कसम, तुम्हारी कसम, हम बख्श देंगे। अब बस तुम तुम्हारा ना मोबाइल नंबर हमें दे दो, बहुत सारी मीठी मीठी बातें करेंगे, घूमने चलेंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने, फिर तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। शर्म भी नहीं आ रही ना तुम्हें ये सब बातें बोलते हुए? अगर तुम्हारी बहन होती तो उसे कोई ऐसा बोलता तो? अगर हमारी बहन के साथ कोई ऐसा करता ना तो मार देते उसको। लेकिन तुम तो हमारी बहन नहीं हो ना। हे रेनो, अपना नंबर दो ना मुझे, दो ना। ठीक है, अगर तुम नहीं देती हो तो हम। अरे छोड़ो, अरे मुन्ना छोड़, अरे छोड़ मेरा फोन, छोड़, अरे छोड़ो मेरा फोन, अरे छोड़ो मुन्ना, फोन दो मेरा, मुन्ना छोड़ो, क्या कर रहे हो? अबे लो तुम्हारा फोन। अबे चिन्नू, नंबर मिल गए। अबे बजाओ गाना, बजाओ भैया। कौन है बे? अरे साहब, आप क्या हुआ? तुम्हारी कंप्लेन लिखाइए, जाओ जाकर हवालात की हवा खाओ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अबे चिन्नू, ये वही नामर्द है ना? अबे परेशानी क्या है बे तेरी? हाँ? अबे कभी लड़की का सहारा लेता है, कभी पुलिस का सहारा लेता है। अबे पैंट शर्ट पहनना छोड़ दो, साड़ी ब्लाउज पहन, साड़ी ब्लाउज। नामर्द कहेगा। ए मुन्ना, चल। चलो चलो साहिब, हम तो रेडी हैं। संतोष, ये तुमने बहुत सही किया। मुझे तो डर लग रहा था कहीं कि मैं कुछ गलती ना कर लूं ना। गलती तो मैंने कल की थी, गुस्से में आकर। अब सबक मिलेगा इसे। चले। चिन्नू धीरे। हाँ भैया। बहुत मारा पुलिस ने।
भैया एक बात बोलें, हाँ बोलोगे। वो रेनू और उसके हीरो ने ना ठीक नहीं किया। चलो तुम्हारी कसम, ऐसा सबक सिखाएंगे ना इन दोनों को। ओए चिन्नू, हाँ भैया। फोन दो बे। भैया गाना लगा दे। अबे गाना तुम्हारी, रेनू को फोन लगाओ यार तुम। हाँ भैया, फोन लग गया मुन्ना भैया। ए रेनू, आ गए हम ससुराल जाकर। बहुत पिट गए तुम्हारे चक्कर में, और जमानत का पैसा भी हमें बहुत देना पड़ा, बहुत भारी पड़ा है हम पर। जो हरकतें तुमने की है ना, तुम्हें तो जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए। इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार से कोई भी छेड़खानी की ना तो ऐसी शिकायत करूंगी कि कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे जेल से। अब फोन रखो और दोबारा मुझे फोन नहीं करना। वापस मेरे शिकायत करेगी, हाँ? मुझे अंदर कराएगी। तू देख लेना क्या हासिल करता हूं तेरा। क्या करोगे मुन्ना भैया? अगर उसने सच में शिकायत कर दी ना तो बहुत सालों के लिए अंदर चले जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा चन्नू, तू देख, एक के बाद एक इसी कमरे में मजा लेंगे उसके साथ। देख होली के दिन क्या मजा आएगा, अरे कैसे रंग लगाएंगे होली के दिन। नहीं नहीं संतोष, इतना रंग नहीं। अरे इतना बड़ा त्योहार है और तुम मना कर रही हो। अरे तुम ना बह जाते हो और फिर ना दिक्कत मेरे को आती है। मुन्ना भैया ये क्या कर रहे हैं आप? रंग खेल रहे हैं। अकेले? नहीं, रेनू के साथ। लो तुम्हें लगाओ, लो उड़ेल लो अपने ऊपर। पूरे चेहरे को छुपा लेना, किसी को पता ना चले किस चेहरे के पीछे कौन है। अब आएगा असली मजा। आपने, मैंने, हम सब ने ये अनुभव किया है कि गली के नुक्कड़ पर, रास्ते पर चलते फिरते छेड़खानी करना, पीछा करना, अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, ये अनुभव आप, मैं और बहुत सी स्त्रियां करती है। लेकिन ये एक गुनाह है। अक्सर लड़कियां ये सब कुछ चुपचाप सहती है, जिसकी वजह से इन बदमाशों को छूट मिलती है और ऐसी हरकतें करने के लिए बढ़ावा भी। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रही हूं। रेणु के साथी संतोष ने पुलिस कंप्लेंट की और यही सही रास्ता है, लेकिन इसका गलत असर मुन्ना पर हुआ। अब उसके दिल में नफरत भर गई थी। वो बदला लेना चाहता था। होली आने वाली थी और मुन्ना के इरादे ठीक नहीं थे। रंगों से भरा यह त्योहार रेणु की जिंदगी को बेरंग करने वाली थी। थोड़ा सा लगाऊंगा प्लीज। नहीं नहीं नहीं, रंग कम करो, थाली नीचे रखो। संतोष देखो, तुमने पिछली बार भी इतना रंग लगाया था ना कि 4 दिन तक मेरे बालों में से रंग निकल रहा था। और ना मुझे ज्यादा भिगाना भी मत, नहीं तो अगली बार से ना तो होली खेलूंगी तुम्हारे साथ, ना ही होली वाले दिन मिलूंगी। अच्छा बाबा, रखता हूँ नीचे, पर थोड़ा सा तुम्हारे गाल पर लगाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा। ठीक। बस इतना सा, ये थोड़ा रंग खेलना होता है, ये तो गलत है ना? हाँ कुछ गलत नहीं है, बस इतना काफी है। नहीं बिल्कुल गलत है, ये बहुत कम है। अरे संतोष, अब मैं लगाऊंगी, अभी मेरी बारी है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारे बाद मैं लगाऊंगा। ओके डन। पहले आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो ना। ओके। ये गलत बात है। ये तो रुको, भाग कर रही हो। चिन्नू, ये भैया जाकर घंटी बजाऊंगा। अगर रेनू हुई ना तो उसे बाहर खींच लूंगा, और अगर वो भोंदू हो ना तो उसे तुम अंदर बंद कर देना और बाहर से कुंडी लगाकर वापस बाहर आ जाना। ठीक है मुन्ना भैया। अब तो पूरा ही कलर लगाऊंगा तुम। रुको। नहीं देखो संतोष, अभी बहुत हो गया। तुम यहीं रुको, चीटिंग मत करना, मैं देख कर आती हूँ कौन है। कौन होगा? अरे वो सोसाइटी के बच्चे होंगे, कल बोल रहे थे रंग लगाने आएंगे।
तुम एक काम करो ना, तुम अंदर से मिठाई लेकर आ जाओ, उनको खिला देंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ लेकिन इनके जाने के बाद पूरी थाली का रंग तुम पर लगाऊंगा। हाँ ठीक है, जाओ मिठाई लेकर आओ। संतोष! संतोष! रीनू! रीनू! खोलो दरवाजा! ए नामर्द! अरे आकर तेरे ही घर में पकड़ लिए तेरी रेनू को। आज खेलेंगे रंग इसके साथ में। अभी सिर्फ गाल पे लगा है ना, अब देख कहाँ कहाँ रंग लगाता। मुन्ना छोड़ दे रेनू को, वरना जान से मार दूंगा तुझे। अरे छोड़ दूंगा एक बार बस रंग लगा लेंगे। खोलो! छोड़ो। रेनू 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 क्या हो तुम्हें? हाथ मत लगाना मुझे, कोई नहीं छुएगा मुझे, तुम भी नहीं छुओगे मुझे। मुन्ना नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। क्या कर लोगे तुम मुन्ना का? हाँ? तुम्हारे होते हुए वो इस घर में आया, मुझे रंग लगाया, मुझे छुआ, क्या करके ला तुमने उसका? क्या कर लोगे तुम मुन्ना का? हाँ? तुम्हारे होते हुए वो इस घर में आया, मुझे रंग लगाया, मुझे छुआ, क्या करके ला तुमने उसका? मुन्ना तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे घर तक पहुंच गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो! तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर पर आकर हमारा गिरबान पकड़े। है चन्नू, क्या करे इसके साथ? भैया वैसे तो इसके पास कुछ है नहीं, ये कपड़े फाड़ दें इसके। हाँ सारे सारे भैया? हाँ सारे के सारे फाड़ो। इसको नामर्द। आज खेलेंगे रंग इसके साथ में। अभी सिर्फ गाल पे लगा है ना, अब देख कहाँ कहाँ रंग लगा दिया।
मुन्ना, ये मुन्ना रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरी। रेनू, निकल जाओ यहाँ से बाहर और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रेनू, क्या एक औरत अपने मंगेतर से उसकी रक्षा करने की उम्मीद करती है, और तुमने क्या किया? तुम्हारे यहाँ होते हुए उन गुंडों ने मेरे ऊपर हाथ डाला, मुझे छुआ, मेरी रिकॉर्डिंग तक करना चाहते थे वो, और तुम यहाँ भूत बने बैठे थे। सही कहता है मुन्ना, तुम एक नामर्द हो। ये चूड़ियां ना रखो, चूड़ियां पहनो तुम। नामर्द हो तुम, नामर्द। जो अपने मंगेतर की रक्षा नहीं कर सकता ना, उसकी इज्जत पे कोई हाथ डाले तो उसका बदला भी नहीं ले सकता। चिल्लाओ मत। अगर तुम उस मुन्ना का कुछ नहीं कर सकते ना, तो अपनी आवाज यहाँ भी नीचे रखो। पता है, गलती मेरी है। उस मुन्ना के साथ मुझे 1 महीना गुजार लेना चाहिए था, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम नामर्द हो और नामर्द रहोगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। बोलो मत, करके दिखाओ। इंसान हमेशा गुस्से में गलत कदम ही उठाता है। संतोष भी गुस्से में था। मुन्ना ने उसके और रेनू के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद उसे गुस्सा आना लाजमी था। उसे पता था कि वो अकेले इन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए वो मुन्ना से मिलने भी गया था। लेकिन मुन्ना और उसके साथियों ने उसे बेइज्जत करके वहां से वापस भेज दिया। इसलिए अब संतोष ने अपने दोस्तों का सहारा लिया। अपने दोस्तों को कॉल करके उन्हें मुन्ना के घर के पास बुलाया। अब ये चारों मिलकर मुन्ना से मिलने गए उसके घर पे। संतोष का ये फैसला किस मोड़ पर लेकर जाएगा उसके और रेनू के रिश्ते को, आइए देखते हैं। अबे संतोष, तू अबे इतनी तेज दरवाजा क्यों बोला? मैं तो डर गया। आज से तू मुझसे डरेगा, और जब भी तू मुझे देखेगा ना तो कांपेगा। अबे नामर्द, तेरे में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई बे? तूने भी मेरी तरह ये शराब पिए क्या? मुझे तेरी तरह हिम्मत जुटाने के लिए नशा नहीं लगता। तू क्या लगता है, रेनू का पल्लू? जा रेनू के पल्लू के आड़ में मुंह छुपा ले अपना। चल भाग यहाँ से। मुन्ना, अपनी गंदी जुबान से रेनू का नाम मत ले। हाँ सही है, मेरी तो जुबान घटिया है, लेकिन ना रेनू की जुबान और उसका बदन दोनों बहुत बढ़िया है। तेरे बस की बात नहीं है। जा जा रेनू की चूड़ियां मुझे नामर्द कहता है, अब मैं दिखाता हूं तुझे। पकड़ो इसे। छोड़ो इसे। आज मैं इसे बताता हूं कि मैं मर्द हूं कि ना मर्द हूं। मुन्ना!
वीडियो बनाएगा, नामर्द बोलेगा, रेनू को छेड़ेगा। संतोष, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, खत्म कर दिया मैंने उसे। नामर्द नहीं हूं मैं, बदला लेना जानता हूं मैं, जानता हूं बदला लेना। संतोष, किसी ने देखा तो नहीं ना तुम्हें? चुन्नू, वो गुंडा? घबराओ मत, कोई नहीं था उधर, वो अकेला था। पुलिस कल तक आ जाएगी, हमें आज जाना होगा। हाँ। पर जाएंगे कहाँ? दिल्ली, नई पहचान बनाएंगे। अरे करोड़ों लोग हैं उधर, कोई पहचानेगा नहीं हमें। संतोष, मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये सब उस हैवान की वजह से हुआ है। लेकिन एक खून का बोझ अपने सर पर रखकर जी पाओगे? जब तक तुम मेरे साथ हो जी लूंगा, तुम चली जाओगी तो मर जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चलो चलते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। बस इसी तरह हम दिल्ली पहुंच गए और इस नगरी में खो गए। इसमें इनका कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। सर, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मुन्ना ने जो किया वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी किसी का कत्ल कर दो और तुम्हें सजा ना मिले। ये केस तो होगा, तुम पे ही होगा और सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। मैं सजा के लिए तैयार हूं इंस्पेक्टर साहब। 5 साल से चैन की नींद नहीं सोया हूं। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के बाद चैन की नींद तो सो पाऊंगा। संतोष, मैं तुम्हारी वर्तमान मानसिकता को समझ सकता हूँ, मुझसे जो भी हो सका मैं करूँगा। लेकिन आप हम तक पहुंचे कैसे इंस्पेक्टर साहब? मुन्ना की लाश 2 दिनों बाद उसके घर पे मिली। चुन्नू 2 दिनों से दारू पी के नशे में धुत था। 2 दिन बाद जब वो होश में आया तो वो मुन्ना के घर गया। वहाँ उसने मुन्ना की लाश देखी, घबरा गया और वहाँ से भाग गया। कहानी यहाँ भी खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 महीने पहले हमने चुन्नू को गिरफ्तार किया। उसने हमें ये बताया कि मुन्ना का कत्ल संतोष ने किया होगा। फिर क्या होना था? पुलिस कार्रवाई शुरू हुई, हमने तुम्हें वांटेड घोषित कर दिया और तुम्हारी पिक्चर्स देश के हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दी, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन संयोग देखो, एक दिन दिल्ली पुलिस ने उस ऑफिस पे रेड मारी जहां से तुमने अपने जाली दस्तावेज बनवाए थे, और वहां से हमें तुम्हारे यहाँ होने का पता चला और हम यहाँ आ गए तुम्हारे पीछे पीछे। कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं संतोष, मुजरिम तक पहुंच ही जाते हैं। हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा संतोष। जान लेने का प्रायश्चित कर कर आ रहा हूं, तब तक तुम रुकोगी ना मेले? हमेशा संतोष। चलो। क्या छेड़खानी करना, स्त्रियों को तंग करना कभी बंद नहीं हो सकता? हाँ, जरूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब साथ मिलकर प्रयास करें। स्त्रियों को कानून का सहारा लेना चाहिए और हमें भी अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि एक स्त्री बहन और माता होती है। उन्हें छेड़ना या उन्हें तंग करना अपनी माँ और बहन को तंग करने के बराबर है। उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे समाज में जो गंदगी फैली हुई है
उसे हमें समाप्त करना चाहिए। मेरे साथ आप लोग अभी और इसी वक्त इस प्रयास में जुड़ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।